हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश का जज्बा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 पोएम फर्स्ट जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम के द्वारा पोएट हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार सही विकल्पों को चुनना चाहिए। इस पोएम में पोएट ऐसे स्थान पर हैं जहां एक जंगल से दो रास्ते गुजरते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन आ येलो वुड। डाइवर्स्ड होता है भिन्न भिन्न दिशाओं में जाना, दो रास्ते भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और वह सॉरी फील करता है कि वह दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि वह अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, और क्योंकि लंबे समय तक वह वहाँ पर खड़ा हो गया। और एंड लुक डाउन, और नीचे की तरफ देखता रहा। वन एज, एक रास्ते की तरफ। एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक वो देख सकता था, यानी कि जितनी दूर तक उसकी नज़र जा सकती थी उस रास्ते को वह देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ। बेंट का मीनिंग होता है मुड़े होना, अंडरग्रोथ का मीनिंग है झाड़ियाँ। तो वहाँ जहाँ पर ये रास्ता मुड़ जाता था झाड़ियों की तरफ। सेकंड स्टेंजा में पोएट हमें बताता है कि देन टुक द अदर, तब उसने दूसरा रास्ता चुना। जस्ट एज फेयर, जो बिल्कुल साफ सुथरा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और जो अपने आप पर चलने का क्लेम करता था, यानी कि उस पर अपना अधिकार जताता था। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रासी, ग्रासी होता घास से भरा हुआ। इट वॉज ग्रासी, बिल्कुल घास से भरा हुआ था। एंड वांटेड वियर का मीनिंग होता है अपने ऊपर चलने का अधिकार देना। तो वो चाहता था कि कोई उस पर चले। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि वहाँ से जितने भी गुजरने वाले थे, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, उन्होंने वो सभी चीज़ें देखी थी और उन्होंने उस रास्ते को चुना था। थर्ड स्टेंजा में पोएट हमें बताता है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह दोनों रास्ते बिल्कुल साफ थे। इन लीव्स नॉट स्टेप, और पत्तों में एक भी कदम नहीं रखा गया था। हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन का मीनिंग होता है रौंदी गई या कुचले जाने से, कोई भी पत्ता बिल्कुल काला नहीं हुआ था। ओह अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, पोइट बताता है कि मैंने पहले रास्ते को किसी और दिन चुनने के लिए छोड़ दिया। यट नोइंग, हालांकि मुझे पता था। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कैसे एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता है। और आई डाउटेड, और मुझे संदेह था। इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या कभी मैं उस रास्ते पर वापस आ पाऊँगा भी या नहीं। स्टेंजा 4 में पोएट हमें बताता है कि यदि मुझे इसके बारे में कभी बताना पड़े, आई शैल बी टेलिंग विद असाई, मैं इसके बारे में उदासी भरी स्वर में बताऊंगा। विद असाई मीन्स होता है सैडली, गहरी श्वास लेकर उदासी भरे स्वर में बताऊंगा। समवेयर, कभी। एजिज एंड एजिज का मीनिंग है भविष्य में। हैंस आफ्टरवर्ड, इसके बाद यदि उसे बताना पड़े तो वह उदासी से इसके बारे में बताएगा कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और किस प्रकार एक जंगल से दो रास्ते निकलते थे और मैंने एक रास्ता चुना जिस पर कम यात्रा की गई थी, यानी कि कम लोग चले थे या कम लोगों ने अपनाया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और मेरे इस निर्णय ने बहुत बड़ा अंतर डाल दिया था। प्यारे बच्चों, ये थी आपकी पोएम द रोड नॉट टेकन, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यदि आपको ये समझ में आ गए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।